आज हम बात करने वाले हैं अ क्वाइट प्लेस मूवीज़ के बारे में, जो कि एक हॉरर मूवीज़ है। इसमें एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी अंधा होता है, लेकिन इसकी सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहता है और पूरा शहर भी खाली रहता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक शॉपिंग मॉल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से शांत और खाली होता है। सामान जहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहते हैं। उसके बाद एक छोटा बच्चा जो कि मॉल के इधर उधर दौड़ते रहता है। फिर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एवलिन है। वो एक दवाई के डब्बे से दवाई निकाल कर अपने बेटे मार्कस को खिलाती है। वहीं पास खड़ी उसकी बेटी रेगन, जो कि आप सब देख रही थी, वो गूंगी और बहरी होती है। फिर रेगन अपने छोटे भाई ब्यू के साथ खेलने लगती है। उसका भाई ब्यू खेलते खेलते एक दूर रखे अलमारी से खिलौने निकालने लगता है, लेकिन खिलौना उसके हाथ से छूट जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन रेगन उसे कैच कर लेती है, जिससे कि आवाज ना हो। फिर उसे पास में ही रख देती है। तभी उसके डैड ली आ जाते हैं। फिर वो दोनों डैड के पास जाते हैं, जहाँ उसके डैड जरूरी चीजें बैग में भर कर रख लेते हैं। फिर ब्यू को इशारों में अपनी माँ को बुलाने को कहते हैं। उसके बाद वहाँ पर एवलिन और मार्कस आ जाते हैं। अंधेरा होने वाला था, इसलिए एवलिन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। फिर ब्यू वो खिलौना अपने साथ लेकर आ जाता है। यह देख ली उसके हाथ से खिलौना लेकर उसमें से बैटरी निकालकर उसे पास में ही रख देते हैं। फिर ब्यू को समझाते हैं कि ये बहुत ही आवाज़ करता है और इसमें स्पीकर भी लगे हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले जा सकते हैं। और ली वहाँ से चलने लगता है। फिर रेगन ब्यू को उदास देखकर वो खिलौना उसे दे देती है और वो भी वहाँ से चलने लगती है, लेकिन ब्यू अपने साथ वो बैटरी भी ले लेता है और सभी शहर से निकलने लगते हैं। बाहर पूरी तरह से खाली और सन्नाटा छाया रहता है। ये लोग सभी नंगे पैर ही होते हैं, यहाँ तक कि वो जिस रास्ते से जाते हैं पहले उस रास्ते में रेत बिछा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा भी आवाज़ ना हो। फिर सभी वहाँ से मस्ती में जा रहे थे। ब्यू जो कि सबसे पीछे था और ली सबसे आगे था। कुछ देर बाद ब्यू वो खिलौना ऑन कर देता है जिसमें से म्यूजिक बजने लगता है। तभी जंगल से एक अजीब क्रिएचर काफी तेजी से उसके पास आने लगता है और अगले ही पल ब्यू को अपने साथ ले चला जाता है। यहाँ पर ली ब्यू को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। फिर हमें 472 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एवलिन और रेगन बाहर कुछ काम कर रहे हैं। ली जो कि कमरे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो के जरिए किसी दूसरे को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फिर शाम को ली टावर के ऊपर बैठकर आग जलाता है और फिर घर चला आता है। फिर सभी रात का खाना एक साथ खाते हैं। खाना खाने से पहले वो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वो हमेशा साथ रह सके। ये आपस में बात करने के लिए भी बिना आवाज किए इशारों से एक दूसरे को समझाते हैं, और ऐसा ही रूटीन मानो हर रोज का रहा होगा। मार्कस और रेगन खाना खाकर आपस में खेलने लगते हैं। तभी मार्कस के हाथ से लालटेन टकराता है और वो जमीन पर बिखर जाता है, जिससे कि आग जलने लगती है। यह देख ली दौड़कर उसे बुझाने के लिए आता है और उसे बुझा देता है, और फिर मार्कस और रेगन को आवाज ना करने के लिए समझाता है। आवाज होने की वजह से इन सभी को लगता है कि छत के ऊपर कोई है, लेकिन छत के ऊपर एक खरगोश होता है। खरगोश देखकर ये सभी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हमें 473 दिन बाद का दिखाया जाता है। एवलिन जो कि कुछ महीने की प्रेग्नेंट होती है, वो अपना चेकअप खुद करती है। रेगन बाहर से घर में आती है, जहां वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। बेसमेंट का दरवाजा खुला देख रेगन बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। तभी ली आ जाता है और उसे अंदर जाने से रोक लेता है। ऐसा करता देख रेगन नाराज हो जाती है। फिर ली उसे काफी समझाता है और रेगन को सुनाई देने के लिए कान वाली डिवाइस उसे दे देता है और वो वहां से चला जाता है। एक तरफ एवलिन मार्कस को पढ़ा रही थी, तभी ली बाहर जाने लगता है और वो मार्कस को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मार्कस बाहर जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर क्रिएचर उसे मार देंगे। तब एवलिन उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, वे तुम्हें बाहर
कैसे सरवाइव करना है ये तुम्हें सिखाएंगे। काफी समझाने के बाद मार्कस ली के साथ चलने लगता है। तभी रेगन भी उन लोगों के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन ली उसे अपने माँ के साथ रुकने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रेगन नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो चीजें को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी रेगन को वो डिवाइस दिखता है जो ली ने उसे दिया था। फिर उसे वो अपने कानों में लगाकर सुनने लगती है, जिससे उसे कुछ सुनाई देने लगता है और वो अपने छोटे भाई ब्यू को मिस करके रोने लगती है। फिर वहाँ से कुछ चीजें बैग में भरकर ब्यू के समाधि के पास चली जाती है। एक तरफ ली और मार्कस नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। ली एक मछली को निकालकर मार्कस को दिखाने लगता है। मछली उछलने लगती है। यह देख मार्कस भागने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि क्रिएचर आ जाएंगे। लेकिन ली उसे समझाता है कि नदी में बह रहे पानी का आवाज काफी तेज है और जिससे हमारी आवाज क्रिएचर के पास नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते। घर पर एवलिन कपड़े धोकर उसे बोरी में भरकर सुखाने के लिए जा रही थी। तभी उसका बोरी एक नुकीली कील में फंस जाता है। फिर एवलिन बोरी को कस के खींचने पर वो कील और बाहर आ जाता है, लेकिन एवलिन को इसका पता नहीं चलता है और वो कपड़े सुखाने बाहर चली जाती है। यहाँ ली मार्कस को लेकर झरने के पास जाता है, जहाँ पानी का आवाज काफी तेज होता है। यहाँ पर वो खुलकर आवाज कर सकते थे और नॉर्मल बातें भी। यहाँ पर मार्कस अपने डैड से पूछता है कि आपने रेगन को क्यों नहीं आने दिया? क्या आप ब्यू के मरने का रेगन को ब्लेम करते हैं? यह सुन ली उसे समझाता है कि इसमें किसी का कोई गलती नहीं था। फिर एक तरफ रेगन ब्यू के समाधि के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो खिलौना उसकी याद में रख देती है। यहाँ पर ली और मार्कस मछली पकड़कर घर जाने लगते हैं, जहां रास्ते में उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसकी वाइफ पहले से ही मर गई थी। वो उस बूढ़े आदमी को इशारों में चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है। बूढ़े को चिल्लाता देख ली मार्कस को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके बाद आवाज सुनकर क्रिएचर आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है। इन सभी के बीच मार्कस डर के चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ली उसका मुंह दबा देता है। घर पर एवलिन को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे को जन्म देने का टाइम आ गया था। फिर वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो कील उसके पैर में चुभ जाती है। कील चुभते ही उसके हाथ में जो फ्रेम था वो गिर जाता है, जिससे काफी आवाज भी होती है। अब एवलिन को पता चल गया था कि वो आवाज सुनकर क्रिएचर आ ही जाएंगे। तब वो जाकर रेड लाइट ऑन कर देती है, जो कि उसके घर के बाहर आसपास लगे होते हैं। इन सब के बीच एवलिन को काफी दर्द भी होता है, लेकिन वो उस दर्द को दबा कर रखती है। अगले ही पल वो क्रिएचर आवाज सुनकर घर में आ जाता है और वो बेसमेंट के ठीक ऊपर ही होता है। एक तरफ ली और मार्कस को घर आते आते रात भी हो जाती है। घर के पास पहुंचकर वो देखता है कि रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब होता है कि क्रिएचर घर के आसपास ही है और वो दोनों दौड़कर घर की तरफ जाते हैं। यहाँ एवलिन क्रिएचर के डर से कोने में छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर बेसमेंट के अंदर भी आ जाता है। एवलिन एक अलार्म घड़ी को ऑन करके दूसरे कोने में रख देती है। फिर कुछ देर बाद अलार्म घड़ी ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रिएचर दूसरे कोने में जाता है और इसी का फायदा उठाकर एवलिन बेसमेंट से बाहर आ जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। एक तरफ ली मार्कस को आवाज करने के लिए पटाखे वाली रॉकेट जलाने को कहता है, जो कि पहले से ही काफी दूर पर सेट होता है और वो उसे दौड़कर जलाने के लिए चला जाता है। यहाँ वो क्रिएचर बाथरूम में भी आ गया था। वो एवलिन के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी रॉकेट जल जाता है और रॉकेट का आवाज सुनते ही क्रिएचर उसकी तरफ भाग जाता है। फिर एवलिन, जो अपने दर्द को दबा रही थी, क्रिएचर के भागने के बाद काफी जोर से चिल्लाती है। फिर ली बंदूक लेकर घर में आता है। फिर बाथरूम में जाकर देखता है, बाथरूम में देखता है कि काफी खून गिरा है
खून को देखकर ली को लगता है कि एवलिन मर गई है और फिर बैठ के सोचने लगता है, लेकिन एवलिन दूसरे कमरे में बंद होती है। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसके साथ एक बच्चा भी होता है जो कि अभी अभी एवलिन ने जन्म दी थी। फिर ली उन दोनों को वहाँ से बाहर लाता है। एक तरफ मार्कस जो कि रॉकेट जलाकर घर लौट रहा था, तभी क्रिएचर की आवाज सुनकर वो खेत में भागने लगता है, जहाँ वो किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। यहाँ ली एवलिन को लेकर दूसरे कमरे में जा रहा था कि तभी उसका छोटा बच्चा रोने लगता है। बच्चे को रोता देख वह तुरंत बेसमेंट में चला जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन लगाकर बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे कि उसकी आवाज बाहर ना आ सके। एक तरफ रैगन भी घर लौट रही थी। इतने में उसे मार्कस का टॉर्च दिख जाता है और वो उसे देखने लग जाती है। तभी क्रिएचर जो कि रेगन के ठीक पीछे ही होता है, लेकिन रेगन के कान में लगी डिवाइस से जो आवाज निकल रही थी वो क्रिएचर को काफी इरिटेट करने लगती है, जिसके कारण क्रिएचर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। यहाँ बेसमेंट में एवलिन सो रही थी कि तभी उसकी अचानक नींद खुलती है और वो घबरा जाती है, लेकिन ली उसे समझाता है कि हम सब ठीक है। फिर एवलिन अपने दोनों बच्चों को खोजती है। फिर ली उसे समझाता है कि हम उन्हें खोज लेंगे। एक तरफ रैगन टॉर्च के सहारे खेत के अंदर जाती है, जहां उसे मार्कस दिखता है। फिर वो दोनों टावर के ऊपर जाकर आग जलाकर अपने डैड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण आग ज्यादा देर तक जल नहीं पाता है। ली अपने टीवी से उन सभी को देखने की कोशिश करता है। उसने हर तरफ कैमरा लगा रखा था। यहाँ बेसमेंट में एवलिन और उसका बच्चा अकेला ही होता है। बेसमेंट का पाइप टूटी होने के कारण बेसमेंट में पानी भरने लगता है और फिर एवलिन देखती है कि वो क्रिएचर भी एक कोने में है। फिर क्रिएचर को देखकर वो अपने बच्चे को लेकर पानी के पीछे छुप जाती है, लेकिन क्रिएचर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ मार्कस और रेगन को टावर पर गए काफी देर हो गई थी। फिर रेगन वहाँ से परेशान होकर जाने लगती है। तब मार्कस उसे समझाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर दरवाजे के ऊपर चला जाता है और वो टावर के नीचे गिर जाता है। टावर में पहले से ही अनाज भरे रहते हैं। फिर मार्कस उस अनाज में धंसने लगता है। यह देख रैगन भी उसे बचाने के लिए उस टावर में कूद जाती है और मार्कस को बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो खुद भी उस अनाज में धंसने लगती है। फिर मार्कस उसे निकालता है। अब वो दोनों अनाज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आवाज होने के कारण क्रिएचर बेसमेंट से सीधा उन दोनों के पास पहुँच जाता है। क्रिएचर को देखकर वो दोनों टूटे दरवाजे को अपने ऊपर रख लेता है। एक तरफ ली उन दोनों को खेतों में खोज रहा था। यहाँ क्रिएचर मार्कस और रेगन के ठीक ऊपर ही होता है, लेकिन रेगन के कान में लगी डिवाइस से आवाज निकलने के कारण क्रिएचर को इरिटेट करने लगती है, जिसके कारण क्रिएचर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फिर ली उन दोनों को खोजते खोजते टावर के पास पहुँच जाता है। फिर रेगन और मार्कस टावर से निकलकर अपने डैड के गले लग जाते हैं। यहाँ एवलिन भी टीवी रूम में पहुंच जाती है और टीवी से उनको देखते रहते हैं। ली और उन सभी को फिर से क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। फिर ली रेगन और मार्कस को गाड़ी में जाने को कहता है। फिर वो दोनों गाड़ी में जाकर अपने डैड को देखने लगती है, जहाँ वो क्रिएचर ली के ठीक ऊपर ही होता है और उस पर अचानक हमला कर देता है। यह देख मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर आवाज सुनकर क्रिएचर गाड़ी के ठीक ऊपर आ जाता है। अब क्रिएचर उन दोनों को मारने लगता है। यह देख ली के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो वो जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनते ही क्रिएचर ली के पास चला जाता है और उसे मार देता है। यह सभी घटना को एवलिन टीवी में देख रही थी। फिर रेगन और मार्कस भी वहाँ से चले जाते हैं। घर के पास आते ही वो क्रिएचर फिर से आवाज लगाने लगता है। फिर वो सभी छुपने के लिए बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर पहली बार रेगन बेसमेंट के अंदर आई थी और अंदर लगे सेटअप को देखकर वो हैरान थी। वहाँ पर वो अपने कान का ढेर सारा डिवाइस देखती है और अपने डैड को मिस करके रोने लगती है। फिर वो क्रिएचर बेसमेंट के अंदर भी आ जाता है। फिर एवलिन अपने बच्चों को बचाने के लिए उस क्रिएचर के सामने बंदूक तानकर खड़ी हो जाती है। फिर क्रिएचर टीवी से निकल रहे आवाज को सुनकर उस टीवी को तोड़ देता है। फिर रेगन वो कान में लगी डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे कि आवाज निकलने लगती है और वो आवाज सुनकर क्रिएचर काफी इरिटेट होने लगता है, जिसे देखकर रेगन वो डिवाइस को निकाल कर स्पीकर में लगा देती है, जिससे कि साउंड और तेज हो जाता है और अब क्रिएचर को काफी घुटन होने लगती है। फिर एवलिन बंदूक से उस क्रिएचर को उड़ा देती है और वो क्रिएचर मर जाता है, पर दो और क्रिएचर बचे ही रह जाते हैं, जो कि बंदूक की आवाज सुनकर उनके पास तेजी से आ रहे थे। अब मूवीज का द एंड हो जाता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस मूवी का पार्ट 2 हम जल्द ही ला रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।